आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। मैं आज आपसे बात करूंगी चूंटियों के बारे में जो हर घर में मौजूद होती हैं। कुछ लोग तो इन चूंटियों की वजह से इतने परेशान होते हैं कि ऐसे बाज़ टोटके करते हैं कि चूंटी हमेशा के लिए उनके घर से भाग जाएं और उनसे जान छूट जाए। चूंटियों का जिक्र कुरान मजीद में भी कई बार आया है। कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल हुई जिसका नाम है सूरत नमल, और नमल का मतलब है चूंटी। चूंटी के नाम से ये सूरत मशहूर हुई है और इसी का नाम इसीलिए सूरत नमल है। आज एक ऐसा वाक़या बयान करूंगी आपसे जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। एक ऐसे घर के बारे में आपसे बात करूंगी कि जिस घर से चूंटियाँ निकलने का नाम ही नहीं लेती थीं। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी चूंटियों से दोस्ती हो जाएगी और से उनकी जो दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इल्तमास करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरी देखना। मेरी प्यारी बहनों, घर की हकीकत बयान करने से पहले जिस घर में चूंटियाँ निकलना बंद ना हो, लेकिन इससे पहले आपको चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान करूँगी। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। देखा कि एक चूंटी आई है और उसके मुंह में एक दाना था। वो उस दाने को लेकर दरिया के किनारे के साथ साथ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे। चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। उस दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मेंढक ने अपना मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे और कुछ ही देर गुजरी थी कि वो मेंढक फिर दरिया से बाहर आया और उसने फिर अपना मुंह खोला और वो चूंटी दोबारा उसके मुंह से बाहर वापस आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गौर किया तो एक फ़र्क उन्हें महसूस हुआ। जब उससे पहले चूंटी मेंढक मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, रिस्क था, मगर वो दाना अब उसके मुंह में नहीं था। जैसा कि हमें सब मालूम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानवरों की बोली समझते थे। जिन, परिंदे, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़ों की सब की बोलियों की उन्हें समझ आती थी। अल्लाह की तरफ से ये उन्हें बहुत बड़ा इनाम था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में एक दाना था और मेंढक के मुंह में गई थी। अब जब मेंढक के मुंह से बाहर आई हो तो तुम्हारे मुंह में दाना नहीं है। ये सारा मामला क्या है? तो वो चूंटी कहने लगी है, पैगंबर खुदा, मैं समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को उस मकाम पर पैदा किया कि वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता और वही पत्थर उसकी कुल कायनात है और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया है कि मैं उसको रिज़्क पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने मेंढक को इस काम के लिए भी चुना है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुँह में लेकर पानी में लेता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है और वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख रख देता है और मैं उसके मुंह से बाहर आ जाती हूँ और उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ और उसकी खुराक उस तक पहुँचा देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है और फिर मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ। फिर मेंढक पानी में तैरता हुआ मुझे पानी से लेकर किनारे पर पहुंचा देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि जब तुम इसके लिए रिस्क लेकर जाती हो तब तुमने कभी उसकी गुफ्तगू सुनी है? तो चूंटी कहने लगी कि हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो मैं हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है? चूंटी बोली कि वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समंदर गहराई में पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया और मुझे इस पत्थर में भी रिज़्क पहुंचाया। मेरी प्यारी बहनों, जब अल्लाह ताला उस कीड़े को पत्थर के अंदर रिज़्क देता है और अल्लाह ताला ने उसको नहीं बुलाया
तो क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को भुला देता है? नहीं, कभी भी नहीं। एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगी, चूंटियों के घर से निकलना किस बात का इशारा है? अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हो वो इस बात की निशानी है कि वो वहाँ रिज़्क की कोई कमी नहीं है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भैया, आप खुद ही सोचें, हमारे घरों में मौजूद चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के ही चक्कर में रहते हैं और हर घर में ऐसे टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ से चूंटियां भाग जाएं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत भगाएं। ये हर घर के रिज़्क की फरानी के लिए दुआ करती हैं और वो अपने हिस्से का रिज़्क लेने के लिए घर में आती हैं और इनको कभी मारना नहीं चाहिए, ना टोटके इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि जहाँ भी आप चूंटियाँ देखें थोड़ी सी चीनी और आटा मिक्स करके इनको डाल दिया करें, तो ये आपके रिज़्क के लिए दुआ वो रहेंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चूंटी का और वाक़या मैं आपको पेश करती हूँ, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चल पड़े, जब एक जंगल पर से गुजर हुआ तो वहाँ पर चूंटियों का लश्कर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी दूसरी चूंटी से कहा, जाओ अपने सुराखों में चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम चलता हुआ तुम्हें रोंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन फरमाते हैं, उस चूंटी का नाम हरमस था। ये अबू शबान के कबीले से थी और वो थी भी लंगड़ी। इस डर से कि वो कहीं रोंदी न जाएगी, ये बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की ये बात सुनकर हंस पड़े और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना इल्हाम कर और जो तूने मुझे मसलन परिंदों और हैवानों ज़बान सिखा देना वगैरह, जो नेमत तुमने मेरे वालिदैन की है और मुसलमान हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे और मैं वो अमल करूं कि जिससे तू खुश हो और राज़ी हो, और जब मुझे मौत आ जाए तो और मैं नेक बंदों में शामिल हो जाऊं, उनमें मुझे शामिल कर देना जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोली समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और चूंटी की बात पर बेख्तारा हंसी आ गई। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला को इस चूंटी की ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसने अपने कबीले की काफ़ी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त चूंटी का तज़किरा अपनी किताब यानी कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है और उस चूंटी के नाम पे पूरी सूरत नाजिल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दौर की चूंटी का जिक्र और किताबों में भी मिलता है। इब्ने हातिम में है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम रास्ते में देखा कि एक चूंटी उल्टी गिरी पड़ी है और अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और वो दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की हाजत हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। ये दुआ चूंटी के आपने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो तुम किसी और ही की दुआ से पानी पिलाए गए हो। मेरी प्यारी बहनों, हर मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती हैं, वो अल्लाह को पुकारती भी हैं, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है। अल्लाह ताला से मांगने का वक्त ही नहीं मिलता। ये सब खसारे की बात है। हर वक्त हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और मासूम जानवरों और कीड़े मकोड़ों से प्यार करना चाहिए और उन पर हमेशा रहम करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम सब पर भी रहम करे। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।